नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों मिसिंग नंबर से हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना। ऐसे प्रश्न जब भी हमारे एग्जाम में आए तो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले इन तीनों डायग्रामों को देखेंगे ध्यान से, किस प्रकार से संख्या हमको दे रखी है। यानी कि देखो 7 से क्या दे रहा है, 21 दे रहा है, 21 से क्या 63। आप क्या करो, हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश किया करो, या तो हर एक संख्याओं में रिलेशन देख लो। 7 से 21 कैसे बना, 21 से 63 कैसे बना। तो आप जानते हो भैया, देखो 7 से 21 बनाने के लिए कह दोगे आप 7 में 3 की गुणा करो, 7 क्या हो गया हमारा 21 हो गया। ठीक है, 21 से 63 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भाई 21 में भी क्या कर दो, 3 की गुणा कर दो, 21 से हमारा क्या होता है 63 होता है। हमने किस प्रकार से सवाल का लॉजिक समझिएगा ध्यान से, क्या हो रहा है सवाल में। 7 3 21 किया, 21 3 क्या कर रहे 63 किया। यानी कि 7 में 3 की गुणा करी और 21 में भी 3 की गुणा करी, तुम्हारा ये वाला नंबर बन गया। सेम इसी प्रकार से 4। अब देखो 4 से 16 कैसे बनाओ, तो आप कह दो भैया 4 में 4 की गुणा कर दो तो हमारा 16 बन गया। ठीक है, हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे 7 में 3 की गुणा करी, फिर ठीक है 21 में 3 जो यहाँ पे आया 21 आया, 21 में भी 3 की गुणा करी तुम्हारा 63 बन गया। सेम इसी प्रकार से हमने 4 में 4 की गुणा करी तुम्हारा 16 तो बन गया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 16 में भी किसी गुणा करनी पड़ेगी, 4 की गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों जगह 3 की गुणा करी, सेम इसी प्रकार से यहाँ दोनों जगह 4 की गुणा होगी। तुम्हारा 4 चौको तो 16 हो गया, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, 16 में जब 4 की गुणा करो तो 16 चौका हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ ऊपर भी दे रखा है। यानी कि सवाल में हमारा लॉजिक लग रहा है। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब आपको दिक्कत यहाँ पे आएगी, क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनानी। कैसे बनाओगे, तो आपको तो भैया 5 में ऐसी संख्या गुणा करनी है कि हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी, जिस संख्या की 5 में गुणा करो, मान लो 5 में 6 की गुणा करो, 7 की गुणा करो, सेम उसी संख्या की जो यहाँ पे संख्या निकल के आएगी उसी संख्या में 7 की गुणा करो, 6 की गुणा करो, वो संख्या पे 245 बननी चाहिए। तो ये आपको माइंड में लॉजिक सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप सोचो, देखो 5 में 6 की गुणा करो, 5 जगह क्या हो गया हमारा 30 हो गया। ठीक है, यहाँ की वैल्यू तुम्हारी 30 आ गई, लेकिन आपको 30 में भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा 245 बनना चाहिए। तो 30 का तुम्हारा होता है 180, 245 बन नहीं रहा, यानी कि संख्या में हमारी किसी की 6 की गुणा नहीं होगी। तो आप क्या करो और आगे सोचो, अब किस प्रकार से हल करोगे। आप 5 6 की जगह क्या करो, आप 5 में 7 की गुणा करो। 7 की गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 6 से नहीं बना, कैलकुलेशन हमारी क्या हुई 6 से सॉल्व नहीं हुई। तो क्या करो 5 में 7 की गुणा करो, तो 5 से हमारा क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है, कुछ देर के लिए आप यहाँ पे 35 रख के देख लो। हमने 5 में 7 की गुणा करी, सेम इसी प्रकार से 35 में भी 7 की गुणा करनी पड़ेगी। देखो अब 35 में 7 की गुणा करके चेक कर लो हमारा 245 बनना है या नहीं बनना है, जो कि हमको ऊपर दे रखा है। तो 37 पर 35 7 हमारे क्या, तो 7 पन्ना हो गया हमारा 35, हाथ से लगा 3 7 21, 3 हमारा क्या हो गया 21 3 हो गया हमारा 24, यानी कि 245 बनना है। सवाल में हुआ क्या, देखो फिर से समझिएगा, हमने 5 में 7 की गुणा करी, हमारा 35 बना, 35 में भी हमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा 245 बनना चाहिए। तो हमारा बन भी रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 35 आ रहा था, हमने 35 यहाँ पे निकाल लिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार से हम फिर से आपको रिपीट कर देना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 7 से क्या बनाया उसने 21 बनाया, तो आपने सोचा 7 तरीक तो होता है हमारा क्या होता है 21 होता है। ठीक है, अब 21 में भी 3 की गुणा करी तुम्हारा 63 बनाया। सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया, 4 को किया 16, 16 में भी 4 की गुणा करी तो 64 बन गया। यानी कि 4 की गुणा यहाँ पे भी कराई, 4 की गुणा यहाँ पे भी कराई। सेम इसी प्रकार से 5 में ऐसी संख्या बनानी है जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाए, उसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में वही संख्या की गुणा करनी है जो हमने 5 में गुणा करी, हमारा 245 बनना चाहिए। तो हमारी सिर्फ एक ऐसी संख्या थी 7, जिसमें हम 5 में 7 की गुणा करेंगे तुम्हारा 35 बनेगा। ठीक है, 35 में भी जब 7 की गुणा करोगे तुम्हारा बन जाएगा 245, जो कि हमको ऊपर दे रखा था। यानी कि सवाल को हमारा पूर्णतः ये लॉजिक वो कर रहा है, तुम्हारे क्या करो क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी लॉजिक से। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वेन डायग्राम से क्वेश्चन कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी कि लेखन सामग्री कलम मेज, लेखन सामग्री कलम मेज में हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, मेज जो होगा वो इन दोनों से क्या है बिल्कुल अलग है। तो मेज का डायग्राम तुम्हारा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अब भैया देखो ऐसा वेन डायग्राम जो हमको एक में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। क्यों, क्योंकि लेखन सामग्री और कलम ये हमारा क्या होता है दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आएंगे। तुम्हारा लेखन सामग्री और कलम का डायग्राम ऐसे बन जाएगा और मेज का हमारा डायग्राम बिल्कुल अलग बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, आरपीएफ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं, इसी लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे हमको एक लेटर सीरीज की सीरीज दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के हमारे 3 अक्षर कौन से आएंगे, ये अक्षर हमको फाइंड आउट करके बताने हैं लॉजिक के अनुसार। तो आप क्या करो, जब भी हमने आपको ऐसे सवाल आए तो हमने क्या किया, आपको पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेनी। यानी कि एक्स से डब्ल्यू बना लेना, डब्ल्यू से वी बना लेना, वी से यू बना लेना, और यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। कैसे बनाओगे, जब आपको पता होगा कि एक्स से डब्ल्यू कैसे बनना, डब्ल्यू से वी कैसे बनना, वी से यू कैसे बनना, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आप यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। तो एक्स से डब्ल्यू कैसे बना,
तो आप देख रहे हो भैया जो डब्ल्यू एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के बाद तो आता है वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स से डब्ल्यू बना रहा है, एक्स के पीछे क्या आता है डब्ल्यू आता है, यानी कि -1 हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू से क्या होता है बना रहा है वी बना रहा है, डब्ल्यू से वी डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू के पीछे क्या हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 24 होती है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक्स हमारा किस नंबर पे आता है 24 नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। ठीक है, और डब्ल्यू हमारा किस नंबर पे आता है, डब्ल्यू हमारा आता है 23 नंबर पे, यानी कि 24 से 23 हुआ, घट रहा है ना, -1 हुआ। ठीक है, तो आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तब क्या करो डायरेक्ट एक्स से डब्ल्यू देखो -1 हुआ, देखते ही पता चल गया, डब्ल्यू से वी हुआ यानी कि -1 हो रहा है यहाँ पे भी। सेम इसी प्रकार से वी से क्या हो रहा है, बी से बना रहा है यू, यानी कि वी के पीछे यू आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यू के पीछे यहाँ पे क्या होगा, यू के पीछे क्या था, तो आप कह दो भैया यू के पीछे आता है हमारा टी, तो क्वेश्चन मार्क हमारा पहले से टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, जिस प्रकार से हमारा पीछे -1 हुआ, तो हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो गया, टी हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी सही होने वाला। क्यों, क्योंकि हमारा सेम लॉजिक से पहला क्वेश्चन मार्क का अक्षर क्या निकल गया, टी निकल गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में और बी में दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस दे रखा शुरुआत में ना, हमें निकलना क्या, टी मिला। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर निकाल लो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा होता है एक ही अक्षर से हमारा राइट ऑप्शन मिल जाता है। अब आप क्या करोगे, यू से यहाँ पे क्यू बना लोगे, नहीं सॉरी, यू से आप क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे यू दूसरा अक्षर है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा टी है, और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा एस है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा आर है, और यहाँ का दूसरा अक्षर हमको निकाल के बताना किस प्रकार से निकालोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में को बड़े ध्यान से देखना है, यू से क्या हो रहा है, टी हो रहा है, तो आपने देखा यू के पीछे क्या आता है, यू के पीछे आता है भैया टी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से टी से यहाँ पे देखो एस को, यहाँ पे दूसरा से टी है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा एस है, तो टी के पीछे एस आता है ना, एस के बाद तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। हमारे यहाँ पे देखा टी से एस बना रहा है, यानी कि एस टी होता है, एस में +1 करोगे तो तुम्हारा टी बनेगा, और टी में -1 करो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एस बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टी से एस बना रहा है तो -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, एस से आर बना लो। एस से आर कैसे बनाओगे, तो भैया तुम्हारा देखो एस जो होता है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है +1 करने पे, लेकिन हमारा एस से आर बना रहा है, एस से आर बनाने के लिए हमें एस में -1 करना पड़ेगा, तभी तो आप आर बना पाओगे। तो हमारा एस से आर बनना -1 करके। अब मैं क्वेश्चन मार्क का अक्षर बनाना तो कैसे बनाओगे, तो भैया आप कहोगे पीछे जो हमारा लॉजिक लग रहा है उसी लॉजिक के आधार पर आप बना लोगे, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, -1 हुआ। क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर आपको बनाना तो कैसे करोगे, आर में भी क्या करोगे, -1 करोगे। तो भैया आर में आर की प्लेस वैल्यू हमारी देखो, आप प्लेस वैल्यू भी कर सकते हो, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18, 18 में आप एक घटा दो तुम्हारे होता 17, लेकिन आपको प्लेस वैल्यू इतनी याद नहीं होगी भाई, 17 की प्लेस वैल्यू, मतलब 17 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कौन से अक्षर की होती है, तो आप कहते हो भैया 17 की प्लेस वैल्यू हमारी होती है क्यू, यानी कि 17 अक्षर पे हमारा क्या आता है, क्यू आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आर में हम लोग जब एक घटाएंगे तो भाई देखो आर के बाद क्या आता है, एस आता है +1 करने पे, लेकिन हमें आर के पीछे जाना है, तो आर के पीछे होता है क्यू, क्योंकि भाई जब क्यू में +1 करोगे तो हमारा आर बनेगा, लेकिन हमको आर से बनाना क्या है, क्यू। तो आप क्या करो, क्यू में आर में -1 करो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तुम्हारा कोड निकल के क्या है, टी क्यू, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ दे रखा है टी क्यू शुरुआत में। ठीक है, तो आपको तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत नहीं, बस आपका ऑप्शन नंबर बी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आप इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के तीनों प्रश्नों को आसानी से समझ